हेलो बच्चों, कल हमने आपको वृत्त चैप्टर से प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 9 तक के सवालों को समझाया था। अब आज सवाल नंबर 10 की बात करते हैं, जिसके लिए एक हमने ये फिगर बनाया है। सवाल ये है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके बाहर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P से PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB है। चूंकि A और B स्पर्श बिंदु है, इसलिए इनको मिलाने वाला रेखाखंड AB है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस रेखाखंड AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, संपूरक होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु P है, कोई भी एक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये परस्पर कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां चूंकि त्रिज्याओं OA तथा OB पर क्रमशः AP तथा BP स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए आपको पता है किसी त्रिज्या पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए OA लंब AP तथा OB लंब BB। जब ये लंब रेखाएं हैं तो ये दोनों कोण OAP और OBP दोनों 90-90 अंश के हो जाएंगे। इसलिए कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश। ठीक है, अब यहां हम लिख लेते हैं, चूंकि हमें कोण APB और AOB इन दोनों कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करना है। अगर इनका योग 180 अंश आ जाएगा, इसका मतलब ये कोण इसका संपूरक कोण है। यहां लिख लीजिए, चतुर्भुज AOBP में कोण APB प्लस कोण OAP प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP बराबर 360। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो APB ये वाला कोण, OAP ये वाला कोण, AOB ये वाला कोण प्लस OBP ये वाला कोण, चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। कोण APB प्लस OAP कितना है? 90 प्लस कोण AOB कितना है? AOB ये आपको इसका संपूरक निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कोण AOB प्लस OBP कितना है? 90 बराबर 360। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर ये 90 और 90 ऐड हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180। कोण APB ये वाला कोण प्लस AOB ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 180 आ गया। इसका मतलब ये है कि कोण APB कोण AOB इसका क्या है? संपूरक है। यहां लिख सकते हैं आप, अतः कोण APB
केंद्र पर अंतरित कोण AOB का संपूरक है। ये आपका सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था आपको। ओके, इसी प्रश्नावली 10.2 का 11 नंबर सवाल देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यह सवाल है। इस सवाल के संगत ये हमने फिगर तैयार किया है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है बल्कि, और ये O केंद्र वाला एक वृत्त है। ये ABCD जो समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं AB बिंदु P पर, BC बिंदु C पर और DC बिंदु R पर और AD बिंदु S पर स्पर्श करती हैं। आपको ज्ञात क्या है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको ज्ञात है। इसलिए चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप। इसलिए AB बराबर DC तथा BC बराबर AD। अब फिर से यहां लिखो, चूंकि बिंदु S तथा P क्रमशः भुजाओं AD तथा AB को, या यहां लिख सकते हैं AD तथा AB के स्पर्श बिंदु है। इसलिए अब ये बिंदु S और P जो है वो AD और AB के स्पर्श बिंदु हैं। हमने आपको बताया है, इसका मतलब ये है कि जो बिंदु A है ये इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। बिंदु A से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं AP और AS खींच रही हैं, ये दिख रही हैं। तो किसी भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अगर उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। AP बराबर AS, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार बिंदु B से BP और BQ, ये भी स्पर्श रेखाएं खींच रही है। यहां लिख दो BP बराबर BQ, समीकरण 2 हो गया। बिंदु C से CR बराबर CQ, CR बराबर CQ, समीकरण 3 हो गया। बिंदु D से DR बराबर DS, DR बराबर DS, समीकरण 4 हो गया। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस समांतर चतुर्भुज ABCD को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। चूंकि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर ही है। हमें क्या करना है कि AB को BC के अगर हम बराबर सिद्ध कर दें तो चारों भुजाएं परस्पर बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। हम चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। यहां लिख लो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से चारों समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, AP प्लस BP, इसको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं, एक युग्म बना देते हैं, प्लस CR प्लस DR, इसको दूसरा युग्म बना देते हैं। AS के साथ हम DS का युग्म बना देते हैं, AS प्लस DS प्लस BQ के साथ CQ का बना देते हैं।
बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, आगे यहां देख लेते हैं एपी प्लस बीपी। एपी और बीपी इन दो खंडों को अगर जोड़ दें तो पूरा एबी के बराबर हो जाएगा। तो एपी प्लस बीपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एबी प्लस सी आर प्लस डी आर। सी आर और डी आर को अगर हम जोड़ दें तो पूरा सी डी के बराबर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं सी डी या डी सी बराबर ए एस प्लस डी एस। ए एस और डी एस को अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरा ए डी के बराबर हो जाएगा प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू को अगर आप जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने यहां लिखा है, ऊपर देखिए आप, चूंकि ये ज्ञात था कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए AB बराबर DC है, तो यहां पर AB को हम AB लिख लेते हैं, DC की जगह पे AB लिख सकते हैं। चूंकि AB और DC कैसे हैं, बराबर हैं, तो DC की जगह पे आप क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे बराबर। ध्यान देख लीजिए AD BC बराबर AD है, तो AD की जगह पे BC लिख सकते हैं या BC की जगह पे AD लिख सकते हैं। हम यहाँ AD की जगह क्या लिख दें, BC लिख दें प्लस एक ये BC है पहले से, AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बराबर BC। आपको क्या सिद्ध करना था, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज है। हमने यहां ये सिद्ध किया आपने कि AB बराबर BC है। अब जब AB बराबर BC है, AB बराबर क्या है, BC, जबकि यहां लिख लीजिए जबकि AB बराबर, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर क्या है, DC है, DC तथा BC बराबर AD, BC बराबर AD है। इसलिए चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहां से लिख सकते हैं आप AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः अब चूंकि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं तो क्या लिखेंगे आप, अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना था। ये सवाल नंबर 11 का सॉल्यूशन है।